पुत्र सुखदेव जी को पात्र समझ करके यह पारमहंसी संहिता का रसपान व्यास जी महाराज ने कराया। समय पाकर के सुखदेव जी ने परीक्षित को यह अमृत पिलाया। प्रश्न उठा कि परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर उन्हें सुखदेव जी ने अपना पात्र कैसे मान लिया? उनको यह दिव्य कथामृत पान क्यों कराया? दूसरी बात, सुखदेव जी तो किसी गृहस्थ के द्वार पर गोदोहन काल से ज्यादा ठहरने वाले नहीं थे, तो 7 दिन परीक्षित के सामने कैसे बैठे रहे? जब परीक्षित के विषय में जिज्ञासा हुई तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और सभी कौरव मारे गए। अंतिम युद्ध में भीमसेन ने अपनी विशाल गदा के प्रहार से दुर्योधन को भी खंडित कर दिया, उसका उरुदंड भेदन कर दिया और घायल छोड़ दिया। और विजय का शंख बजाते हुए पांडव अपने शिविर की ओर जाने लगे। भगवान बोले, रुको, हमने इतना बड़ा महाभारत जीता है तो हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे। और शिविर में न ले जाके भगवान उत्सव मनाने के बहाने अन्यत्र पांडवों को ले गए। पांडव जिस शिविर में शयन करते थे, अपने अपने पिता की सूनी सैया देख करके द्रौपदी के 5 बेटा सो गए। पांडवों के पलंग पर उनके पुत्र सो गए। इधर अश्वत्थामा घायल पड़े, दुर्योधन के पास आके बोला, मित्र, मुझे अवसर नहीं दिया आपने। यदि तुम्हारी सेना का नेतृत्व मेरे हाथ में होता तो संभवतः ये दिन तो नहीं आता। दुर्योधन ने कहा, अब जो बीत गया उसको छोड़ो, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बताओ। अश्वत्थामा बोला, बताओ तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, मैं क्या बताऊं, विडंबना देखो, हम 100 भाई थे किंतु आज एक भी नहीं बचा। उससे बड़ा कष्ट इस बात का है कि दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। 5 में से एक को आंच भी नहीं आई। तुम 5 में से एक को भी मार सके तो मुझे संतोष मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, यह बात है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट के लाता हूं। अच्छा। घायल पड़े दुर्योधन ने तिलक कर दिया, आज से शेष सेना का नेतृत्व तुम्हारे हाथ। अब बचाई कोई नहीं, गिने चुने लोग रह गए। परंतु अश्वत्थामा तुरंत चल दिया अपने स्वामी का प्रिय कार्य करने की भावना से। काकुलु कन्याय से मध्य रात्रि में सोच समझ बैठा। पांडवों के पुत्र पांडवों के ही समान, सर्व एव महारथा, सब महारथी पुत्र थे। 5 का सिर काट दिया और 5 का सिर लेकर के भागता हुआ दुर्योधन के पास आया। मित्र देखो, एक सिर मांग रहे थे, 5 का सिर लाया। दुर्योधन सुन के तो बड़ा गदगद हो गया, बात बराबर हो गई। हम में से कोई नहीं बचा तो उनमें से भी कोई नहीं। किंतु विश्वास नहीं हुआ सहज भाव से कि 5 पांडवों को ये अकेला मार पाएगा। अच्छा जरा दिखाओ। जब ध्यान से सभी चेहरे देखे तो पहचान गया, अरे अभागे, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या बैर? मेरा बैर तो पांडवों से था। जितना प्रसन्न हुआ उतना ही दुखी होकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिया।
अब अश्वत्थामा बहुत पछताया, अपने मित्र अपने स्वामी को भी प्रसन्न नहीं कर पाया और पांडवों से बैर ले लिया तो अब मैं भी बचने वाला नहीं। अर्जुन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, भागा प्राण बचाने अश्वत्थामा। इधर जब प्रातः काल द्रौपदी को पता चला अपने पुत्रों के निधन का समाचार, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम, वीरगति को पाने के लिए जन्म देती है। द्रौपदी की पीड़ा का वीरता में उसका नाम गर्व के साथ लिया जाता है। मेरे पुत्र उससे कम नहीं थे, पर उन्हें वीरता दिखाने का अवसर ही नहीं मिला। सोते सोते उनको वीरगति प्राप्त हो गई। यदि मेरे पुत्र भी रणभूमि में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त होते तो मुझ छत्राणी का हृदय भी गर्व से गौरवान्वित होता। परंतु द्रौपदी इसीलिए दुखी है कि मेरे पुत्रों को अवसर नहीं मिला। अर्जुन ने समझाने का प्रयास किया, देवी दुखी ना हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं देवी, जिसने तुम्हारे पुत्रों की ये हालत की है वो कोई भी हो मेरे हाथ से बचेगा नहीं, उसे मृत्यु दंड मिलेगा। जब पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है तो अर्जुन ने गोविंद के साथ रथ में बैठकर पीछा किया, भागते पकड़ लिया अश्वत्थामा को। पकड़ के जब ले जाने लगे तो भगवान बोले, अर्जुन इसको पकड़ के कहां ले जाएगा? ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये दुष्ट ब्राह्मण को अभी यहीं पर तुरंत समाप्त कर दो। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के आगे यदि बंधु शब्द लग जाता है तो वो अधम वाचक हो जाता है। ब्राह्मण बंधु का अर्थ होता है पतित ब्राह्मण, अधम ब्राह्मण। तो भगवान बोले, इसने सोते हुए बच्चों पर प्रहार किया इसलिए अधम है, और ऐसे ब्राह्मण को छोड़ो मत, अभी तुरंत मारो। अर्जुन ने कहा, मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा तो उसके हृदय को शीतलता मिलेगी। ठीक है, लाके पटक दिया द्रौपदी के सामने, ये खड़ा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। देवी द्रौपदी देखो, बताओ इसे क्या दंड देना चाहते हो? द्रौपदी की दृष्टि जैसे ही अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत उठ कर करके खड़ी हुई और अश्वत्थामा के श्री चरणों में प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननामच। अब जरा सोचिए, जिस मां के 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा तत्काल पकड़ा गया तो मां उस हत्यारे को प्रणाम करेगी? द्रौपदी का यह व्यवहार सभी को आश्चर्य में डालने वाला था। अर्जुन ने टोका, देवी जैसे प्रणाम कर रही हो यही तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, महाराज मुझे पता है। पता है तो प्रणाम क्यों करती हो? द्रौपदी ने कहा, हत्यारा बाद में है, उससे पहले ये ब्राह्मण देवता है और हमारे कुल की परंपरा है, ब्राह्मण को आते ही हम लोग प्रणाम करते हैं, वो हमारे पूजनीय होते हैं, वंदनीय हैं। और ये सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्राह्मण होने के साथ साथ हमारे गुरुदेव का पुत्र भी है, और गुरुजी का बेटा तो गुरुदेव के ही समान पूजनीय वंदनीय होता है। स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, ये कोई और नहीं है, साक्षात हमारे गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी ही हैं जो पुत्र के रूप में हमारे सन्मुख विराजमान है।
इसलिए मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। यह है धर्मनिष्ठा। धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान द्रौपदी को कृष्णा कह करके इतना स्नेह इसीलिए देते हैं क्योंकि द्रौपदी के हृदय में सर्वाधिक धर्म की निष्ठा है, अपने धर्म का पालन करने में परम प्रवीण है। द्रौपदी के वक्तव्य में सबसे बड़ी धर्म की निष्ठा दिखाई पड़ रही है। अन्यथा सोचिए कितना क्रोध भरा होगा। 5 पुत्रों का हत्यारा तत्काल पकड़ा जाए तो बच्चों की मां में कितना आक्रोश भरा होगा उस हत्यारे के प्रति, परंतु उस समस्त आक्रोश पर नियंत्रण करके कुल की मर्यादा और धर्म की दृष्टि से प्रणाम कर रही है अश्वत्थामा को द्रौपदी। अद्भुत है यह धर्म की निष्ठा। अन्यथा क्रोध में प्रायः व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। परंतु सूत जी कहते हैं धर्मम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत्। द्रौपदी के वक्तव्य में और व्यवहार में सबसे पहले धर्म का दर्शन हो रहा है, धर्म की निष्ठा दिखाई पड़ रही है। और सिर्फ धर्म का ही दृष्टिकोण नहीं है, सकरुणम, करुणा भी झलक रही है। क्योंकि कहती है कि मेरे पुत्र तो अब मारे गए, जैसे भी मारे गए हो, किंतु यदि इसको तुमने मारा तो तुम्हारी गुरु माता का क्या हाल होगा वो सोचिए। तुम्हारी गुरु माता जो अपने पति को खो